हेलो फ्रेंड्स, आज हम ओपन बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारी ओपन बेस्ड सीरीज का सेकंड लास्ट लेक्चर है। इसके बाद हम एक ओपन बेस्ड सर्किट से कैसे हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को ड्रॉ कर सकते हैं या फिर डिजाइन कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। तो इसमें ये क्वेश्चंस जो है वो आईआईटी कानपुर के जो इंटरव्यू होता है उससे पहले एक रिटन टेस्ट होता है। तो रिटन टेस्ट की क्वेश्चंस को ही मैंने यहाँ पे लिया है। पहला क्वेश्चन है जिसमें इनपुट वोल्टेज दी गई है Vin और ये R1 R2 के थ्रू Vout के पास पहुंच रही है। ये इन्वर्टिंग टर्मिनल पे लगाई है। नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को ग्राउंड किया है विद दो रेजिस्टेंस R3 एंड R4 के साथ। आपसे पूछा गया है कि V0 बाई Vin क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज का रेशियो क्या होगा। इसको हमने जो कल पिछले सीरीज में देखा था कि पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स को हम वर्चुअल ग्राउंड के हिसाब से वर्चुअली सॉर्ट कर सकते हैं। तो इस पॉइंट का वोल्टेज अगर आप V1 मानोगे, यहाँ का वोल्टेज भी आपका V1 हो जाएगा। अब हम इस पॉइंट A और पॉइंट B पर दो KCL की इक्वेशन लिख सकते हैं और उसमें से V1 को एलिमिनेट करके हम V0 बाई Vin निकाल सकते हैं। अगर हम KCL लगाते हैं, KCL एट नोड A, इस नोड A पर अगर हम KCL लगाएंगे तो हम लिख सकते हैं V1 माइनस Vin अपॉन R1 प्लस V1 माइनस Vout अपॉन R2। अब देखिए इसके अंदर तो कोई करंट जा नहीं सकता, तो इस बस को हम लिख सकते हैं 0। इस इक्वेशन से हम V1 एलिमिनेट कर सकते हैं और यहां से हम लिख सकते हैं V1 टाइम्स 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। इन सबको उधर भेज सकते हैं इज इक्वल टू Vin अपॉन R1 प्लस Vout अपॉन R2। तो यहां से हमें V1 मिल गया। अब अगर हम एक इक्वेशन और लिखते हैं इस नोड B पर KCL लगा के, तो हम आसानी से V1 को हटा सकते हैं और Vout और Vin में हमें रिलेशन मिल जाएगी। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं KCL एट नोड B। ये हो जाएगी आपके पास V1 माइनस 0, ग्राउंड को हम 0 की तरह मानते हैं, तो V1 माइनस 0 अपॉन रेजिस्टेंस हमारे पास R4 है प्लस V1 माइनस Vout अपॉन R3। फिर से इस ओपन के अंदर कोई करंट नहीं जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से भी हम V1 एलिमिनेट कर सकते हैं और इसको लिख सकते हैं V1 टाइम्स 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R4 इज इक्वल टू V0 बाई R3। तो देखिए दोनों इक्वेशंस में V1 है, तो हम किसी भी तरीके से V1 हटा सकते हैं और हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं इसमें से V1 निकाल के यहाँ पे पुट करता हूँ तो हमारी इक्वेशन कुछ ऐसे हो जाएगी। डायग्राम में पूरा मिटा देता हूँ। देखिए यहाँ से हम V1 को लिख सकते हैं V1 इक्वल्स टू V0 बाई R3, और ये R3 R4 ऊपर चला जाएगा तो उसे आप लिख सकते हैं R3 R4 डिवाइडेड बाई R3 प्लस R4, और वो हम यहाँ पुट करेंगे। तो जब यहाँ पुट करेंगे तो आप लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को लिखेंगे R1 प्लस R2 बाई R1 R1 प्लस R2 बाई R1 R2 मल्टीप्लाई बाई V1 की वैल्यू आप ये लिख देंगे R3 R4 बाई R3 प्लस R4 मल्टीप्लाई बाई V0 बाई R3 इक्वल टू Vin अपॉन R1 प्लस Vout अपॉन R2। अब देखिए इसमें लेफ्ट हैंड साइड में तो सब कुछ V0 है, इसमें V0 इधर साइड है तो उसको भी हम इधर ला सकते हैं। तो इसको हम लिख देंगे, देखिए इसमें से जो सिंपलीफाई होगा वो हम कर सकते हैं। ये R3 से R3 हम कैंसिल कर सकते हैं, बाकी सब में से कुछ होगा नहीं, उसको इधर ले आते हैं। तो हम लिखेंगे R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2 टाइम्स R4 अपॉन R3 प्लस R4, और ये इधर आएगा तो हम लिख देंगे माइनस 1 बाई R2, और ये पूरा कॉमन आ जाएगा हमारे पास V0 इज इक्वल टू Vin बाई R1। हमें निकालना था V0 बाई Vin, तो हम Vin को नीचे ले जाएंगे और ये जो पूरी क्वांटिटी है उसको नीचे उधर साइड में ले जाएंगे, तो हमारे पास मिल जाएगा V0 बाई Vin। तो यही हमारा आंसर होगा। ये 5 नंबर का क्वेश्चन आया था कानपुर के रिटन टेस्ट में, तो उसको आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन है जो कि कानपुर में ही पूछा गया था। इसमें आपको एक ओपन बेस सर्किट ड्रॉ करना है, लेकिन कंडीशन ये है कि आप केवल 3 रेजिस्टर्स यूज करोगे, वो भी केवल 10 ओम के।
तो 10 ओम के 3 रेजिस्टर्स यूज करके आपको डिफरेंट कंडीशंस में एक ऑप एम्प बेस्ड सर्किट ड्रॉ करना है। इसमें AVCL जो है वो क्लोज्ड लूप गेन है, RI जो है वो इनपुट रेजिस्टेंस है और RF जो है वो फीडबैक रेजिस्टेंस है। इसको ड्रॉ करने से पहले मैं थोड़ा बेसिक आपको फिर से रिवाइज करा देता हूं। देखिए हम इस तरीके से अगर कोई सर्किट ड्रॉ करते हैं, माइनस प्लस, ये रेजिस्टेंस हमारा इनपुट रेजिस्टेंस RI है, ये हमारा फीडबैक रेजिस्टेंस RF है, और ये अगर ग्राउंडेड है, ये वोल्टेज मेरी Vin है और ये वोल्टेज Vout है, तो मैं ओपन लूप क्लोज लूप गेन AVCL लिख सकता हूं, जिसे हम Vout by Vin भी कहते हैं। ये होता है माइनस RF अपॉन RI। यह है इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन। और दूसरा केस इस तरीके से लिख सकते हैं, इस बार आपने इनपुट को पॉजिटिव टर्मिनल पे लगाया है, तो इस केस में जो आप ओपन लूप गेन लिखेंगे AVCL, तो हो जाएगा आपके पास V0 by Vin is equals to 1 plus RF upon RI। तो इन दोनों में से कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हम यूज करेंगे और चेक करेंगे कि क्या आउटपुट हो सकता है। अब देखिए अगर हम AVCL का साइन देखें तो यहाँ नेगेटिव आ रहा है, यहाँ नेगेटिव आ रहा है, यहाँ नेगेटिव आ रहा है, बाकी के दो में पॉजिटिव है। तो अगर नेगेटिव आपका क्लोज लूप गेन है, इसका मतलब आपको ये इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन यूज करना पड़ेगा। अगर पॉजिटिव गेन है तो आपको ये नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन यूज करना पड़ेगा। तो पहले तीन को हम इस पहले वाले सर्किट के हिसाब से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए कैसे कर सकते हैं, इसको मैं नोट कर देता हूं। आपको लिखा है AVCL इक्वल्स टू -2। इसका मतलब RF अपॉन RI का जो रेशियो है वो 2 आना चाहिए। ये रेजिस्टेंस अपॉन में ये रेजिस्टेंस आपको 2 चाहिए। और ये 2 कैसे मिल सकता है, अगर हम इसको 10 ओम रख लें और इसको 20 ओम कर दें तो हमारा आंसर 2 आ सकता है। तो हम फर्स्ट केस जिसमें आपको AVCI एक जो क्लोज लूप गेन है वो -2 रखना है, तो उसको आप लिख सकते हैं। और उसमें लिखा भी हुआ है कि इनपुट रेजिस्टेंस आपको 10 किलो ओम रखना है। तो आपका सर्किट कुछ इस तरीके से डिजाइन हो जाएगा। ये इनपुट वोल्टेज, ये 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस, इसके फीडबैक में आपने दो रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, 10 किलो ओम, 10 किलो ओम, ये Vout और ये ग्राउंड। ये दोनों मिलके 20 कर देंगे और 20 by 10 आप करोगे तो -2 आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपका क्लोज लूप गेन -2 आ जाएगा। और सर्किट की कंडीशन की आपको 3 रेजिस्टर्स यूज करने हैं, तो 10 10 10 के आपने 3 रेजिस्टर्स यूज किए हैं। दूसरा केस देखिए, AVCL फिर से -2 है, तो मतलब सेम सर्किट हो सकता है, लेकिन इस बार आपका जो RI है, इनपुट रेजिस्टेंस 5 किलो ओम है। तो 5 कैसे लाएं, तो हम 5 कैसे ला सकते हैं, इसी सर्किट को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे हम, माइनस प्लस। अगर हम 10 ओम के दो रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो उनका जो नेट रेजिस्टेंस आएगा वो 5 आएगा। और अगर ये 5 है तो हमें फीडबैक में 10 का रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें 10 by 5 करना पड़ता है। तो ये हमें 10 ओम का रखना होगा, ये ओम है, ये आउटपुट वोल्टेज V0, इसको आपको ग्राउंड करना होगा, ये आपका Vin। तो सेम कंडीशन, आपको क्लोज लूप गेन -2 रखना था, लेकिन अगर इनपुट रेजिस्टेंस 10 रखना है तो इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो, 20 by 10 हो जाएगा। और इनपुट रेजिस्टेंस अगर 5 रखना है तो इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। दोनों ही सर्किट्स में आपने 10 ओम के केवल 3 रेजिस्टर्स यूज किए, तो कंडीशंस आपने सेटिस्फाई किए। नेक्स्ट केस का जो क्वेश्चन है उसमें क्या दिया है कि जो क्लोज लूप गेन है वो -0.5 है और इनपुट रेजिस्टेंस अभी भी 10 है। तो इसका मतलब आपको RF by RI को 1/2 रखना होगा, 0.5 का मतलब 1/2। इसका मतलब फीडबैक रेजिस्टेंस कम होना चाहिए और इनपुट रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए। तो ये कैसे कर सकते हैं, लेकिन इनपुट पे आपको 10 ही रखना है। तो अगर हम इस 20 को किसी तरीके से 5 बना दें तो 5/10 हमारा 1/2 हो सकता है। तो इस सर्किट को मॉडिफाई करके हम लिख सकते हैं थर्ड केस के लिए। ये 10 ओम का रेजिस्टेंस इनपुट पर है, ये Vin है, ये Vout है, और हमें फीडबैक में 5 ओम का रेजिस्टेंस लाना है ताकि रेशियो हमारा 1/2 रहे।
तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, फीडबैक में दो रेजिस्टेंसेस लगा सकते हैं 10 ओम के, और 10 ओम के रेजिस्टेंस जब पैरेलल में लगते हैं तो उनका नेट 5 ओम आ जाएगा, और 5/10 आप करोगे तो 1/2 होगा। तो इस तरीके से आपने ये तीनों सर्किट्स ड्रॉ कर लिए जिनमें आपको माइनस का क्लोज लूप गेन लाना था, इसलिए आपने इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन यूज किया। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं जिसमें आपको प्लस का गेन लेके आना है। फिर से इसको ड्रॉ कर लेते हैं प्लस गेन वाले को, माइनस प्लस, हम यहाँ पर इनपुट वोल्टेज लगाते हैं Vin, यहाँ पर हम ग्राउंड रखते हैं और एक रेजिस्टेंस लगाते हैं Ri, और इसके फीडबैक में रेजिस्टेंस होता है Rf। इस तरीके से तो जो गेन आता है AVCL वो होता है हमारे पास Vout/Vin, इसको आप लिख सकते हैं 1 + Rf/R। अगर हम ये डी वाले केस की बात करते हैं तो डी केस में जो क्लोज लूप गेन है वो +3 दिया हुआ है, तो 1 तो हमें ऑलरेडी मिल जाएगा, तो हमें बस प्लस का 2 और चाहिए किसी तरीके से 1 + समथिंग। तो हमें Rf/Ri को, इसका मतलब देखिए जो +3 दिया हुआ है, इसका मतलब है 1 + Rf/Ri आपका 3 है, इसका मतलब Rf/Ri आपका कितना है 2 है। तो मतलब फीडबैक रेजिस्टेंस और इनपुट रेजिस्टेंस का रेशियो आपको 2 रखना होगा। और 2 कैसे रख सकते हो, आप यहाँ पे 20 कर दो और यहाँ पे 10 कर दो तो आपका काम बन सकता है। तो आपका डायग्राम कुछ इस तरीके से आ जाएगा, Vin 10 ओम ग्राउंडेड, फीडबैक 10 ओम का रेजिस्टेंस और एक दूसरा 10 ओम का रेजिस्टेंस, Vout 10 ओम और 10। तो ये 20 बन जाएगा, 20/10, तो ये 2 आ जाएगा, 2 + 1 3 आ जाएगा, तो आपका गेन 3 आ जाएगा। नेक्स्ट केस में थोड़ा सा अलग है, आपको गेन अभी भी +3 रखना है, लेकिन जो फीडबैक रेजिस्टेंस है वो 10 रखना है। जो हमने 10 रखा था, 20 रखा था, उसकी जगह 10 रखना है। इसका मतलब कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि Rf/Ri अभी भी 2 होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे 10 है तो हम यहाँ 5 कर सकते हैं, तो 10/5 2 आ जाएगा, तो हमारा आंसर फिर से 3 हो जाएगा। तो इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं ई केस के लिए कुछ इस तरीके से। हमने क्या किया, इनपुट पर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा दिए जिससे उनका नेट 5 हो गया, और फीडबैक में हमने एक 10 ओम का रेजिस्टेंस लगाया, और ये आउटपुट हो गया हमारा Vout, और यहाँ पर हमने इनपुट वोल्टेज लगाया जी। तो ये 5 आएगा, ये 10 आएगा, तो Rf/Ri आपका 2 हो जाएगा, और 2 + 1 आप करोगे तो फिर से आपको जो क्लोज लूप गेन है वो 3 मिल जाएगा, तो आपका सर्किट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अभी हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि कैसे हम ऑप एम्प्स के सर्किट्स का यूज करके किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को डिजाइन कर सकते हैं। अभी के लिए थैंक यू।